कल हमें बोल रहे थे भाई कल हम आएंगे, 3 से 4 बंदे आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो भाई आसा भी आए हुए हैं। कहा के काम करो, यहाँ सेंटर में ना एक और पेज लगा दो, ठीक है। ये दरवाज़ा और मजबूती के साथ इसके साथ स्टैंड हो जाएगा। अलग ये डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये है मेन दरवाज़ा, ये 2 पल्लों वाला, ठीक है। फाइनली जी हमारा बाहर वाला लॉक भी लग गया। ये था कि थोड़ा इस तरह का डिज़ाइन हो जाए, फिर हमने ये भी देखा, लेकिन अभी हम लोगों ने ये फाइनल करना है। अच्छा ठीक, उनको पैमाइश करवाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा है। लकड़ी लेने के लिए साथ वाले गांव में आए थे, दरवाजों के लिए ना लकड़ी कम हो गई थी, ये लकड़ी का पता चला है। ड्यूटी होती थी, ईद आए, कोई शादी आए, हमने कहीं जाना हो, कोई इवेंट हो, हमेशा सबके कपड़े मैं रेडी करती थी। इस दफा भी आखिरी आता हूँ धोने जाऊँ तो इतने इतने कपड़े गिले, कहते हैं अम्मा दा हालत कल बच्चों ने की होएगा। मैं कहा कोई बात नहीं है, अच्छा। 4 कियां लिया सन, जिन्ना साड़ियां 2 रह गई, 2 च भी एक टुट गई, तो सिर्फ एक रह गई। मैं कहा फिर तू चली जाना, फिर तो मैं गरीब ने वापस आ गए भी सारे काम नहीं करने ने। अस्सलाम वालेकुम जी। तो माशाल्लाह से अभी है सुबह का टाइम, और मैंने कहा पहले फ्रेश होते हैं फिर नाश्ता करते हैं। रात आज इतनी तो प्यारी गुजरी है मई, आज बहुत प्यारी रात गुजरी है। पहले मोस्टली हम ना 3 या 4 बजे कमरे में चले जाते हैं, आज हम ना देर तक बाहर थे। तो बाहर ठंडा मौसम होता है, पंखा चलता है, ठंडी हवा आती है। फिर जब अंदर गए मैंने अपने ये दुपट्टा गीला किया, दुपट्टा गीला करके अपनी आंखों के ऊपर रखा है, मतलब ऐसे मुंह के ऊपर रखा है, और पंखे की लगी है, अंदर भी ठंडी हवा, फिर बड़ी प्यारी नींद आई है। तो चलो जी मैं फ्रेश हो जाऊँ फिर नाश्ता करते हैं। आज ना कल मैंने सूखी रोटी बहुत ही मुश्किल से खाई थी, कसम से मैं उसे खाई नहीं जा रही थी। मैंने अम्मी से बोला आपने पराठा नहीं बनाना, बस हल्का सा मेरी रोटी पे घी लगा दिया करे। तो यहाँ पे अम्मी ने थोड़ा सा घी लगाया, साथ में रात को अरबी बनाई थी, उसका सालन है जी, आप सभी आ जाए। मैं कहती हूँ मतलब खानी चाहिए सूखी रोटी, लेकिन बहुत ज़्यादा सूखी रोटी भी ना, सुबह से उठते साथ ऐसा था गले से ही नीचे नहीं उतर रही। ना 3 भाई हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ना चाय लेकर जा रहा हूँ। तो अम्मी जान कह रही है रस ज्यादा लेकर जा रहा हूँ। मैं कहा छोटे छोटे से तो रस हैं कि नहीं। अच्छा इसके लिए ये गो नीचे ही सही है, ठीक है। ये बाकी इंशाल्लाह चलो ये लगे हैं 3 बंदे आए हैं आज। करना कहते हैं सानू कई लिया दो, तो असं लोगों को मंगते रहे हैं। एक आ कहीं ना टुटी पई, तुम वेख सकते हो। असं ना 2 कई 4 कई लिया सन, जिन्ना साड़ियां 2 रह गई, 2 च भी एक टुट गई, तो सिर्फ एक रह गई। जे कोई ज्यादा काम होंगे तो फिर असं लोगों को मांग के लेने, ये साडा काम है। सोने का कोई सोचने हैं, जिन्हें वेल्ड कराने हैं। ये खराब हो गई मुझे लगता है। नहीं वेल्ड है, ठीक हो जाती है। अच्छा क्योंकि आगे से उसके दंदे भी खराब हो गए हैं, हाँ। ब्लेड भी। तो ना मशीन वाला भाई कह रहा था मैं कल मशीनें लेकर आएंगे, तो कोई चीज़ ही नहीं आई अभी तक। दूसरे को भी भेज दिया। हफ्ते ना मैंने 3 सूट इस्त्री किए और मेरा इतना सुकून से हफ्ता निकला ना। अभी आपको पता है आगे आधी ईद, पहले मैंने सोचा था मैं 3 इस्त्री कर लेती हूँ सूट। दरी कहती है ईद के लिए तुमने यही पहनने हैं, मैंने कहा नहीं, फिर मुझे याद आया तो मैंने कहा 2 सूट प्रेस कर देती हूँ। चलो ईद के तो वैसे भी प्रेस होते ही आना है, जब वो सिलाई करती हैं तो पता है प्रेस करके देती हैं, अगर मजीद करने भी पड़े तो थोड़ा बहुत ही करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने प्रेस किए होते हैं। तो अभी जरी मुझे कहती सारा बिल तो तुम्हारी वजह से आ रहा है। मैंने कहा मैंने क्या किया है, कहते तुम इतनी देर लगाती हो इस्त्री करने में, इस्त्रियाँ ही ऐसी है क्या करें। फिर जाहिर सी बात है एक जगह पे बार बार करनी पड़ती है, और जब तक सिलोटे ना निकले ये वाला रख देती हूँ, और मस्टर्ड और ब्लैक जो है ना वो मैं पहन लेती हूँ। बाकी ईद के सूट आएंगे तो उनको भी ना थोड़ा सा करके ना हैंग कर दूंगी। मुझे याद है शादी से पहले ना मेरी पक्की ड्यूटी होती थी, ईद आए, कोई शादी आए, हमने कहीं जाना हो, कोई इवेंट हो, हमेशा सबके कपड़े मैं रेडी करती थी। इस दफा भी आखिरी दफा, अगली दफा तुमने अपने घर होना है इंशाल्लाह ताला। वही ना जाहिर सी बात है ईद इनके साथ कर रही हूँ, तो इस बार भी ईद पे इनके सबके कपड़े मैं रेडी करूंगी। तो इंशाल्लाह। हाँ अब ये देखो ना, ये देखो जरी लग रहा है बेटा सूट प्रेस हुआ है। हाँ जी मैंने ना काम शाम सारे खत्म किए हैं और मुंह हाथ धोया। ये जरा मेरे काम देखो जरा, ये मुंह धोते साथ इतने इतने बाजू दोनों ये सारे गीले हो गए हैं, ठीक है। और ये मैंने चप्पल पहनी है अम्मी की, ऐसे लग रहा है मेरे सूट के साथ मैचिंग होगी। मेरे हस्बैंड ना जब भी मैं ऐसे मुंह धो के मुझे कुछ भी हाथ पाँव धोने जाऊँ तो इतने इतने कपड़े गीले, कहते हैं अम्मा दा हालत कल बच्चों ने की होएगा। अम्मी के कोई बात नहीं है, अच्छा है ना, ठंडे रहेंगे। तो चलते हैं जी, मैं देख के आऊँ कि ना काम कहाँ तक पहुँचा, आज क्या कर रहे हैं। चलो कल हमें बोल रहे थे भाई कल हम आएंगे, 3 से 4 बंदे आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो भाई आसा भी आए हुए हैं, कह रहे राशिद आएंगे थोड़ी देर तक। तो कल उन्होंने किया था ये ऊपर से सारा बॉर्डर उन्होंने लगाया था, और ये जो सेंटर में है ना ये वाले
ये वाला भी उन्होंने कल ही कर दिया था। अभी सुबह से लगे हुए हैं और इनके जो पिलर्स के हैं ना वो बना रहे हैं, ठीक है, एजेस बना रहे हैं। कह रहे हैं इस पे थोड़ा टाइम लगता है, बीच वाला हमने कर लेना है। चलो खैर, ये थोड़ा बहुत बारीकी का काम है, ये खत्म हो जाए ना फिर बाकी काम जल्दी हो जाएंगे। अभी ये कह रहे थे हम इस तरह के बीच में डिज़ाइन भी थे, जो हमने पहले दीवार कहा था ना उसमें डिज़ाइन थे, बड़े बारीकी के डिज़ाइन थे। तो हमने कहा एक तो टाइम बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जाहिर सी बात है जितना डिसेंट और सिंपल काम हो ना उतना प्यारा लगता है। वैसे मैं सोचती हूँ इन फ्यूचर जब ये प्रॉपर करेंगे ना, कलर करेंगे या जो भी करना होगा, तो फिर इनके अंदर ना फ्रेम्स लगते हैं, बड़े प्यारे प्यारे फ्रेम्स लगते हैं। कुछ के ऊपर लोहे कुरानी लिखा होता है, कुछ के ऊपर वैसे चीज़ें बनी होती हैं, तो वो प्यारे प्यारे से फ्रेम्स इनमें लगा सकते हैं ना, वो भी अच्छा हो जाएगा काम। तो अभी ये अपने काम पे लगे हुए हैं। चलो ये ना हमारा जो गेट है ना, ठीक है, ये कल गेट वाले बंदे को कॉल की थी, उसको ये कहा था, ये जब मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे ना पेज लगे हुए हैं, ठीक है, एक ये ऊपर पेज लगा हुआ है और एक यहाँ दो पेज लगे हुए हैं। तो ये ना हवा लगती है ना जब, तो ऐसे लगता है जैसे ना दरवाज़ा थोड़ा सा ना ऐसा ऐसा हमको लगता है कि दरवाज़ा हिलता है। तो हमने फिर उसको कॉल किया, उसको कहा कि एक काम करो, यहाँ सेंटर में ना एक और पेज लगा दो, ठीक है, ये दरवाज़ा और मजबूती के साथ इसके साथ स्टैंड हो जाएगा। हालांकि वो बोल रहा था कि जी उससे दरवाज़ा जो है ना मुश्किल से खुलेगा। भी मुश्किल से क्यों खुलेगा, पेज है उसका काम है, उसमें मूव करना है तो दरवाज़ा खुलना है, वो पेज लगाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिएगा, ये है ना हमारा छोटा दरवाज़ा, ये इधर से अब यहाँ से पकड़ने के लिए कोई हैंडल नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई हैंडल नहीं है, दरवाज़ा हम ऐसे पुश करके खोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक फैंसी हैंडल होगा, मैंने उसको ये भी बोला था कि एक फैंसी हैंडल बना के लाओ, उसको यहाँ पे लगाओ। मैं बड़े वाले के बाहर हमने हैंडल नहीं लगाना, उसके बाहर जो है ना वो डिज़ाइन बन जाना है, ठीक है, वो डिज़ाइन रहेगा, यहाँ हैंडल लग जाएगा। और अगर बड़ा खोलना पड़ा तो हम अंदर जाके, अगर गाड़ी होती है तो अंदर से गेट खोल के अंदर की तरफ उसको खोल देंगे। और दूसरा यहाँ पे एक लॉक लगाए, जिसको अर्ल बोलते हैं ना, कुंडी जैसे अंदर लगी है, तो वहाँ भी लगाए। अभी देखो ना, जब भी आती हूँ ऐसा को बोलती हूँ ऐसा जाओ, ऐसा वहाँ से चढ़ता है, जाके अंदर से गेट खुलता है, फिर अंदर जाते हैं। तो वो आज देखो किस टाइम तक आता है, आके वो गेट का काम भी करेगा। सेम भी हो गया, उन्होंने सेम की सफाई की है, यहाँ से मट्टी वगैरह खास कर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये जो इसके नीचे जगह है, ये देख रहे हो, यहाँ पे पूरा ये मट्टी से भरा हुआ था, ठीक है, वो दीवार रहती है प्लस्तर होने वाली, ये रहती है, ये वाली उन्होंने कर दी है, ठीक है, और यहाँ से ये सीढ़ी रह गई है। अब वो इसको भी प्रॉपर अंदर से प्रेस करेंगे, सॉरी क्या कर देंगे, प्लस्तर कर देंगे। और यहाँ से प्लस्तर, जब प्लस्तर हो जाएगा ना, तो मैं एक चीज़ सोचती हूँ, एक तो होते हैं आजकल ना कुछ लोग लगाते हैं जाली वाले डोर, मतलब अगर हम यहाँ फ्रेम बना के जाली का दरवाज़ा लगाए या लकड़ी वाला या एल्यूमिनियम वाला, मतलब हम इस एरिया को क्लोज कर दें, ये स्टोरेज के लिए यूज़ हो जाए, जैसे वॉशिंग मशीन बंदा रख सकता है, ऐसी चीज़ें। और यहाँ पे हम लोग मुर्गियाँ वगैरह फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, बट अगर रखते हैं तो यहाँ छोटा दरवाज़ा लगाओ, जिसको बोलते हैं ना खुड्डा टाइप, तो लकड़ियाँ वगैरह भी यहाँ हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हम इसका कुछ सोच रहे हैं, आप भी मुझे कमेंट करके सजेस्ट कीजिएगा कि हम इस एरिया को ना किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ताकि ये जगह जो है ना यहाँ का कोई फ़ायदा हो जाए। क्योंकि खाली जगह है तो ये बेहतर हो जाएगा काम। बाकी सेल का मैं आपको दिखाऊं, सेल उन्होंने सारा क्लियर कर दिया, इसलिए बोला था कि ये देख रहे हैं अभी उन्होंने बाकी सब जो मट्टी शट्टी की एक्स्ट्रा बाई चली गई है, तो वो कह रहे हैं अभी आप इसकी लपाई ना करें। आपको पता है टाइल तो हम फ़ौरन लगा ही नहीं रहे, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है ना, ये ज़मीन जो है ना, ये इसकी मिट्टी बहुत नरम है, तो इसलिए टाइल नहीं लगा सकते। तो हमने कहा लिपाई कर देते हैं, चलो थोड़ा सा ना बचत हो जाए। जैसे जिधर अभी रह रहे हैं उनकी भी तो सेल की लिपाई हुई है, कुछ टाइम बंदा निकाल लेता है। तो वो कहते हैं कि अभी हमने ना ये जो नज़र आ रहा है हॉल, ठीक है, और ये अंदर आया आपको बता देता हूँ, ये सारे कमरों में ना अभी फर्श लगाना है। उनको बोला फर्श पक्के कर दो, हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। तो वो कहते जब पानी लगेगा ना, ये हॉल की सफाई होगी, फर्श के ऊपर पानी लगाना होता है, तो वो पानी सारा बाहर जाना है, फिर आपका वो जो आपने लपाई करनी है वो ख़राब होनी है। इसलिए आप कमरों को पक्का करने तक रुको, ये हो जाएंगे, उसके बाद आप जैसे मर्जी जो है ना सेन की लपाई कर लो। तो अब हमें इसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चले, तो अभी कह रहे हैं हम लगाएंगे आज हाफ डे, हमें शादी पे जाना है, तो चलें ये दीवार देखो पूरी अगर कर दें, ठीक है, तो फिर कह रहे हैं हम लोग चले जाएंगे घर का। वो कह रहे पानी लेने के लिए जाना, साथ लेकर जाते हैं, और उनका घर के बताते कोई चीज़ लेनी तो उधर से लेने आज। फ्रेश हो के मैंने ना अपना भी सूट उनके जरिए ने कल मशीन लगा के कपड़े धो लिए थे, और बाकी जो कपड़े हम लोगों ने पहने हुए थे, ये मैंने कहा हफ्ता पूरा पड़े रहेंगे, इससे अच्छा है इनको ना मैं ज़रा ना हाथ पे धो देती हूँ। तो ये हमारे थे 2-3 सूट ना, मेरे और जरी के थे, बाकी तो हमने सारे धो लिए हुए थे। मैं कहती हूँ पता नहीं लोग कैसे हाथ पे कपड़े धोते हैं, मुझे इतने मुश्किल लगते हैं। शादी से पहले भी भाइयों के, हमारी सारी फैमिली के माशाल्लाह इतने कपड़े होते थे कि मैं कहती हूँ पूरा दिन, सुबह मैंने मशीन लगानी और शाम तक मैं और कोई काम नहीं करती होती थी।
फिर यार मैंने अम्मी और जरी से बोला घर की सफाइयाँ खाना बनाना आप आपका काम है, मैंने सिर्फ आज कपड़े धोने हैं, इतने कपड़े होते थे हमारे। तो अभी कपड़ों वाली ड्यूटी जरी ने संभाली हुई है और अल्लाह भला करे आंटी का बाकी काम शाम वो कर जाती है। अभी फिर भी इधर इतने काम नहीं है क्योंकि छोटा सा घर है। ये सोचती हूँ जब ये उधर जाएंगे तब इनको पता चलेगा इतना बड़ा घर, सफाइयाँ करना, सारा कुछ करना, उधर काम बढ़ जाएंगे। मैं इनको फैला लूँ, भूख भी लग रही है, टाइम हो रहा है दोपहर का। ये थोड़ा सा अभी भूख लग रही थी तो मैंने आके किया सालन गरम। ठीक है, यहाँ पे हमने रात को अभी बनाई थी, वही सालन पड़ा हुआ है, सुबह की रोटियाँ पड़ी हैं थोड़ी सी, तो आधी रोटी चलो खा लेते, थोड़ा हौसला हो जाए। पूरा दिन या तो ना लोग स्नैकिंग करते रहते हैं बीच में, कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया। हमने सुबह रोटी खानी है, दोपहर को थोड़ी रोटी खा ली, या फिर रात को बीच में कुछ भी नहीं खाते, फिर भूख तो लग ही जाती है इंसान को। तो मैं ना मिस्त्रियाँ भाई खाने देने के लिए जा रहा हूँ। दूध सोडा गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आपको पता है आज उन्होंने टाइम से जाना है, तो हम ना टाइम से इनको ना पानी देने के लिए जाना ना समझे कि थोड़ा ही रह गया है। दीवार ये इस साइड वाली तकरीबन हो चली है पूरी और बड़ा सही हो गया है। ये जो नीचे नाला था ना, इस नाले का बड़ा फ़ायदा हुआ है। वो नाले की दीवार जो है ना, उसका नीचे से एक समझे कि बॉर्डर बन गया है, सेम वगैरह नहीं चढ़ेगी, पानी वगैरह डायरेक्ट नहीं आएगा इधर। ये इसके मैंने बोला जो नीचे गिरा हुआ है ना सीमेंट, ये जहाँ पे ये है, ये सारा ये देखो ना, ये वाली जो है नाले की, इसकी भी सफाई कर देंगे ना, सेट हो जाएगी। ऐसे ही है ना भाई, उस साइड पे भी ऐसे बन जाए ना और सेट हो जाएगा काम। माशाल्लाह जी, क्या बात है। आए थे मेरे अब्बा जी, माशा अच्छे लग रहे हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं कि मेरे अब्बा जी इस तरह ना इस टाइम घर पे नजर आएंगे भी तो ज्यादा शाम को आएंगे खाना खाने के लिए थोड़ी देर और फिर बाद चले जाते हैं। तो अल्लाह पाक जी मेरे माँ बाप और बाप दोनों को सलामत रखे। सारी रौनकें जो है वो इन्हीं के साथ ही हैं। आज उन्होंने कहीं जाना था, अभी ऐसा का वेट कर रहे हैं, वो आते हैं तो फिर जाएंगे, इसलिए हाथ धो के माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं अम्मी जल्दी चीजें रख दूँ, तो मैंने अम्मी को बोला आप आ जाओ, मैं खाने पीने का शाम हो रही है। दरी को जाना पड़ गया, ठीक है, थोड़ा काम था, वो गई हुई है, तो ऐसा और दरी गए हुए हैं। तो मैंने कहा तब तक मैं बाकी सब रखती हूँ और हम अपना खाना पकाने करें भाई। ऐसी की थोड़े दिन पहले ना मेरी अम्मी ने मलाई जमा कर करके फिर निकाला है। पहले निकाला था, मुझे पंजीरी बना कर दी थी, अब इतनी गर्मी में वो भी नहीं खाई जाती भाई, कौन खाए। मैं तो ऑलरेडी छोटे छोटे दाने बन रहे हैं। तो ये बड़ा हो रहा है भाई। अम्मी टमाटर और ये और क्या पड़ा हुआ है मेरे ख्याल में, ये आलू। आलू बाबा दूध भी टाइम से ले आए हैं, इस वजह से दूध भी गर्म हो गया। अभी और किसी चीज की जरूरत है, मैं कमरा सेट कर रहा हूँ। एक कौला ले लो मैं वापस आई है ते घर ते सारा कुछ सेट करके बैठे हुए, कितना फायदा है। मैं वही सोच रही हां दा बड़ा फायदा ਹੁੰਦਾ है। तियां ही तार से कुंजदियां ने बाहर कोई नहीं कुंजदा। अम्मी नाल मेरी याद है ਜਦੋਂ आसमा आई ना ਇੱਥੇ थोड़े काम रह गया ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸਮਾ 4 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੇ ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ। मैं उन्होंने दुआएं देवा अपनिया धीयां तरह जिवें धीयां नूं दुआएं देनी। अल्लाह आपको जिंदगी दे। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੰਮੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ जोड़े ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ जोड़े ਤੇ ਅੱਲਾ तेरा भी सब नालों अच्छा जोड़े। अभी दूसरे घर आया है गेट वाला बंदा, ठीक है, उसको बताया था गेट का थोड़ा काम, और उसके बाद ना जो ग्रिल वगैरह है उसकी उसने पैमाइश करनी थी, क्योंकि एल्यूमिनियम की खिड़कियां हमने दे दी बनने के लिए, ग्रिल रह गई थी। चले अभी चलते हैं उधर। बताया था ना कि गेट का हैंडल लगवाना है और बाहर वाली साइड पे इसको अर्ल बोलते हैं, ये कुटा, हाँ ये वाला। अच्छा, इसका पेंट फिर दोबारा हो जाएगा। ये भी मजबूत लेके आए ना, अच्छा बना, ठीक है। बाकी उसी तरह जैसे वो लगा हुआ है, ठीक हो गया। चलो वो लेके आए कुंडा दूसरा, हाँ हैंडल नहीं वो बात लगना
अच्छा अभी नहीं लगना। नहीं वो तो अपना ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਾਖ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ लगना, वो वैल्डिंग ਦੇ ਨਾਲ तो नहीं लगना। अच्छा अच्छा, उसका डिज़ाइन अभी बनना है ना, हमारा गेट के ऊपर डिज़ाइन बनना है। डिज़ाइन बनने के बाद मैं आपको डिज़ाइन दिखाया था ना, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। है ना, ये है मेन दरवाज़ा, ये 2 पल्लों वाला, ठीक है। इसी तरह बनेगा ना भाई, जी ऐसे। जो 2 पल्ले हाँ हैं, जी। ठीक है। और उसके बाद जो छोटा है उसके ऊपर भी हमारा पूरा ही है। हाँ जी पूरा ही सेंटर। मुकम्मल ही रिंग बोल रहे हैं। हाँ रिंग पूरा है। अच्छा उसके बाद आप कह रहे हैं वो हैंडल लगेंगे, जी ठीक है। फिलहाल आप भाई कुंडी लगा दो, इतना मसला है। अभी भी भाई आए, भाई के अंदर से कोई कुंडी नहीं खोल रहा। वो हमने उधर से बच्चे को चढ़ा के गली से बच्चे को बुला के बोला है, बच्चे उधर से चढ़ के जरा कुंडी खोल। ना कोई प्लस्तर अंदरों होया सी ना बाहरों होया सी, कुछ भी नहीं होया सी। ते आ शटर भी सारे लगे हुए सन, सारा कुछ है सी। ते हुन आए ने ते हुन माशाल्लाह तकरीबन कंप्लीट है सारा कुछ। हाँ ना, अभी भी कह रहे 2 विंडो रह गई हैं कोई नहीं, गली वाली। उसके बाद में करवा लेंगे। हाँ मैंने कहा आप तब तक बाकियों के करो ना, ये अभी रोज़ी कमाने कोई आसान है। तो कईयों ने तो वो हाथ पे रखा होता है जिससे आइज़ में ना पड़े। बोला अंदर से एक बंदा लॉक लगा, थोड़ा दूर खड़ा हो जाओ ताकि ना बाहर कुंडी लगा सके। दरवाजे के साथ कुंडी उन्होंने ना ऊपर से नीचे तक पहले इसकी लेंथ की है, फिर सेंटर में रख के ना अभी इसको ये होगी बेल्ट। सो मैंने बताया था 2 पेज लगे हुए थे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा हैवी है, तो इस वजह से मैंने बोला था कि एक पेज और लगा दें। तो ये वाला पेज उन्होंने अभी फिक्स किया। अभी ये बहुत गर्म है क्योंकि उन्होंने इसको अभी लगाया। फाइनली जी हमारा बाहर वाला लॉक भी लग गया। ये लॉक नहीं लगा हुआ था तो बड़ा मसला होता था, अभी इजी हो गया सिस्टम। हम बाहर से ताला भी लगा सकते हैं, लॉक भी लगा सकते हैं। हैंडल उन्होंने कहा जब गेट का सारा डिज़ाइन लग जाएगा ना, इसके बाद जो है वो हैंडल लगेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वो जो हमने देखे ना सर्कल वाले डिज़ाइन वो अभी लगने हैं। मैं कुंडा आपको बंद करके भी पास से दिखा देती हूँ। हो गया हमारा कुंडा बंद। अभी इसको पेंट नहीं हुआ क्योंकि ये बाकी भी गेट ऐसे था, पेंट हो गया। अभी इसको पेंट जब हम दोबारा कोड करवाएंगे फिर ये भी पेंट हो जाएगा। चलो जी अंदर चलते हैं। हम लोगों ने आपको ये डिज़ाइन दिखाया था। हाँ जी। पहले हमने ऐसे ही सोचा था कि थोड़ा इस तरह का डिज़ाइन हो जाए, फिर हमने ये भी देखा, लेकिन अभी हम लोगों ने ये फाइनल करना है, अच्छा जी। ठीक है। ये है इस तरह से सारे हॉल की खिड़कियाँ। और मैं आपको ना एक दिखा देती हूँ, जिस तरह से ये बनी हुई है ना प्रॉपर, ये हमारी बड़ी खिड़कियाँ हैं। बस ये है कि ऊपर गुलाई हो जाएगी, हाँ जी। ठीक है। और नीचे जो है आपने सेम इसी तरह से ना ये कर देनी है। एक मिनट, ऐसे में कट्टी मैंने वीडियो। इस घर के अंदर इनडोर और आउटडोर सारी खिड़कियाँ जो इसी तरह लगाई हैं, इसी तरह सेम आपने हमारी सारी खिड़कियाँ बनानी है, ठीक है। ठीक हो गया। आप इनकी अभी ले लो सारी पैमाइश। ठीक। ये पेंसिल ले लो, ये ले लें कापी और पेंसिल, ठीक है। आप अपनी पैमाइश कर लो, पैमाइश करके ना इनका काम स्टार्ट कर दो। वो गली वाली 2 खिड़कियों की भाई आपने टेंशन नहीं करनी, आप ये सारे बनाओ, क्योंकि इनको तो कलर भी होना है और वो भी डबल कोड होना है। पहले रेड ऑक्साइड होगा, फिर फाइनल कलर होगा, और कलर भी वही करवाएंगे जो सेम एल्यूमिनियम की खिड़कियों का शैम्पेन कलर है। वो शैम्पेन कलर ही हमने जो है ना पैमाइश करवाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा है। सारी देख लो ना सेम ही है, सारी पैमाइश सेम ही है, क्या फ़र्क है? ठीक है, आप जो भी ज़रा फ़र्क है वो निकाल लेना है, ऐसा ना, क्योंकि बाद में आपने बनी बनाई लगानी है तो फ़र्क हुआ तो फिर कैसे निकालेंगे। थोड़ी बहुत दर्जा आ भी गई ना। हाँ जी, प्लस्तर तो घाटा वाधा ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾ। अच्छा। ठीक है, तो फिर दोबारा ਜਦੋਂ रंग वाली पेंट आए जाना ना, हम्म, पेंट तो करना ही नहीं है। पेंट नहीं करना। हाँ हाँ, हमने अंदर वॉलपेपर लगाना है, नहीं इतने बाहर बाहर भी अभी पेंट नहीं करना। फिलिंग हो जाएगी अपने। हाँ फिलिंग आपने इस तरह करके देनी है कि बिल्कुल परफेक्ट। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆਨਾ ਤੈਨੂੰ। माशाल्लाह से जी आज हमारी फ्रंट दीवार जो है वो बन के पूरी हो गई है। देख रहे हैं दीवार कितनी प्यारी लग रही है। 3 दिन लग गए उनको इस दीवार का काम पूरा करते हुए, आज यहाँ तक सारी कंप्लीट हो गई है। और असद की शॉप के बाहर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा। हमारी बैठक जो हमारा ड्राइंग रूम है ना, इसके बाकी ये वाला हिस्सा उन्होंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डालनी है स्लीब, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने सीढ़ियाँ बना देनी है, उसके बाद जगह बन जाएगी, उसको कर देंगे प्लस्तर। ये एरिया रह गया, बाकी माशाल्लाह दीवार जो बंदा भी यहाँ से गुजरा है हर किसी ने यह कहा कि माशाल्लाह जी
आपके प्लस्तर की बड़ी सफाई है, बहुत प्यारा प्लस्तर हुआ है। तो हाँ, ये जी बाकी सबका करम है और बाकी आप सबकी दुआएं हैं और उनकी मेहनत है जो इतना प्यारा काम जो है ना ये हो गया है। बाहर बाहर का ही काम रह गया, आपको पता अंदर से तो सारा हमारा प्लस्तर खत्म हो गया, बस ये बाहर वाला ही थोड़ा बहुत उस साइड से रह गया, इस साइड से कंप्लीट हो गया। अब ईद आ गई है बीच में, तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो बाकी काम रह गया वो भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपकी बहन भी अपने घर और अम्मी लोग अपने घर, अल्लाह पाक इनको इस घर में रहना नसीब करे और मुझे मेरे घर में खुशियों के साथ अपनी फैमिली के साथ रहना नसीब करे, आमीन। ना साथ वाले गांव में आए थे, हमें ना दरवाज़ों के लिए लकड़ियाँ चाहिए थे और भाई ने कहा है ना मेरे साथ अभी ना लकड़ी लेने के लिए साथ वाले गांव में आए थे दरवाज़ों के लिए, ना लकड़ी कम हो गई थी, ये लकड़ी का पता चला है और ना वो देख रहे हैं और ना पसंद करके ना फिर लेते हैं। क्या है ना हाँ कह रहा तो चेक करो अपना जिस तरह मर्जी और पैर बचाना चेक करो इन्हें नहीं लकड़ ठीक ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਢ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਫ਼ ਲੱਕੜ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੀ ਅੜੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਕੜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਚੂ ਨਾਲ 2 ਲੱਕੜੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ देख ले भी ਇਹਨਾਂ ਚ ਗੰਢ ਚੁਣ ਜੰਦ नहीं है ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ अभी हमें ना लकड़ी पसंद आ गई तो थोड़े से पैसे दे हमने रखे हैं और बाकी सारे ने पैसे दे चाचू पैसे गिन लो तो कल असी आवांगे तो ले जाएंगे लकड़ी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ असी आवांगे तो ले जाएंगे लकड़ी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ दाल बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई है, साथ में रोटियां लगाई हैं और अभी अल्लाह अल्लाह करके घर के सारे काम खत्म हो गए। अब बहुत ही ज़्यादा थक भी गई हूँ। आप सब आज मिलकर खाना खाते हैं, अल्लाह पाक आप सब की और हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। इसी दुआ के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलूंगी कल के एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।